बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स इक्वेशन। थर्मोडायनामिक्स में किरचॉफ्स इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किस लिए यूज़ होती है उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो हीट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन चूँकि बहुत सारे होते हैं, कुछ जैसे सब्लिमेशन का प्रोसेस है, जब कोई प्रोडक्ट बनता है ठीक है अपने रिएक्टेंट से तो उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अगर सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा हो तो उसको हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। हीट ऑफ कंबस्शन होती है ठीक है। तो बहुत सारी हीट्स ऑफ रिएक्शन है। तो किसी भी रिएक्शन की हीट मालूम करने के लिए जो है ना वो कोई जैसे कि हर जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो किसी ख़ास टेम्परेचर पर होती है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ठीक है। तो अगर हमें किसी एक टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन मालूम है और हम किसी नए टेम्परेचर पर ये देखना चाहते हैं कि इसकी हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उसके लिए ये किरचॉफ्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूज़ की जाती है ठीक है। यानी किसी एक टेम्परेचर पर हमें हीट ऑफ रिएक्शन मालूम है और किसी और टेम्परेचर पर हम हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहते हैं तो देन वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। यानी ए इज़ कन्वर्टिंग इनटू बी, यानी रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब ये जो एनर्जी चेंज है हमने सपोज करना है कि रिएक्शन जो है ना, दो कंडीशंस हमने देखनी है। एक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरी है एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब रिएक्शन हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि रिएक्शन इज़ कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरी कंडीशन क्या है कि व्हेन द रिएक्शन इज़ कांस्टेंट एट व्हेन द रिएक्शन इज़ कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पहले हम देखते हैं कि व्हेन रिएक्शन इज़ कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एनर्जी चेंज जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। अब ई बी माइनस ई ए से मुराद ये है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसी को हम कहेंगे ये चेंज इन एनर्जी है ठीक है। यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी डेल्टा ई विल बी इक्वल टू, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट को पी से रिप्रेजेंट करें और रिएक्टेंट को आर से रिप्रेजेंट करें तो यूं भी हम लिख सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरह से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है बी और ए से। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी चेंज है, अब हमने देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर। जब हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर तो इसका मतलब है कि हमने पूरी इक्वेशन को इसको डिवाइड कर देना है टेम्परेचर से ठीक है। और टेम्परेचर कौन सा है? बहुत स्मॉल टेम्परेचर, चूँकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो हम इसको पार्शियल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल डेल्टा ई ओवर पार्शियल टी ठीक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर उसके बाद विल बी इक्वल टू, ये जो मैंने ई पी लिखा था इसको हम लिखेंगे ई बी ठीक है। ये जिसको ई बी लिखा था हमने यानी प्रोडक्ट की एनर्जी, तो ई बी पार्शियल ई बी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट की क्या थी ई ए ठीक है। तो माइनस पार्शियल डेल्टा पार्शियल ई ए ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी इक्वेशन को हमने पार्शियल टी से डिवाइड कर दिया है और ये जो ब्रैकेट लगा दिया है इसका मतलब है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर हम हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देखें, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ठीक है। तो विद टेम्परेचर, अब ये वाली जो चीज़ है यानी पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, ये किसके बराबर है? सी वी के बराबर है। यानी ये वाली जो चीज़ है ये चूंकि इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये सी वी के बराबर है ना ये, तो ये सी वी आ जाएगी प्रोडक्ट की माइनस ये आ जाएगी सी वी रिएक्टेंट की ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी के मुताबिक सी वी बराबर होती है पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ठीक है। तो ये जो है ये वैसे ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, पार्शियल डेल्टा ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, ये चीज़ चूंकि बराबर है हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और ये चीज़ बराबर है हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आ जाएगा सी वी ऑफ बी माइनस यानी सी वी ऑफ रिएक्टेंट, यानी heat capacity at constant volume for product minus heat capacity of reactant at constant
वॉल्यूम, ठीक है। सी वी से मुराद क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ए से मुराद क्या है, फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट करके यूं भी लिख सकते हैं कि पार्शियल डेल्टा ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डेल्टा सी वी। डेल्टा सी वी से मुराद क्या होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, यानी इस पूरे को हमने यूं डेल्टा सी वी की मदद से लिख दिया है। अब सेकंड केस है कि अगर रिएक्शन करवाया जाए एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन अगर हो तो उसके लिए जो एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी है, वो हम लेंगे डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, डेल्टा एच से मुराद क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर होगी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हम लिखेंगे यानी जो है इस पूरी इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या आ जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे टेम्परेचर से, टेम्परेचर डिफरेंस है यानी पार्शियल टी से, तो पार्शियल डेल्टा एच ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिस तरह अभी ऊपर हमने फर्स्ट केस में किया, फिर पार्शियल एच आ जाएगा, ये बी है ना यानी प्रोडक्ट्स, तो पार्शियल एच बी डिवाइडेड बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर ये एच ए से मुराद क्या है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, तो पार्शियल एच ए ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि पार्शियल डेल्टा एच ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब चूंकि ये चीज़ जो है कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी है वो बराबर होती है डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी के, ठीक है, यानी ये चीज़ जो है ये किसके बराबर आ जाएगी, सी पी के, ठीक है। समझ आ गई है, ये हमने पहले ये दोनों केसेस किए हुए हैं, एंथैल्पी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमने ये देखा था कि अगर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर ली जाए तो वो बराबर होती है चेंज इन एंथैल्पी ओवर चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, सी पी के, और चूंकि ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है तो सी पी बी आ जाएगा, बी से मुराद यानी प्रोडक्ट्स, यानी पार्शियल डेल्टा एच ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू, ये चीज़ किसके बराबर आ गई, सी पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस ये आ जाएगी सी पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद या फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट्स की हीट कैपेसिटी, तो ये आ जाएगा डेल्टा सी पी, यानी हीट कैपेसिटीज़ का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा पार्शियल डेल्टा एच ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इस इक्वेशन को अब हम यूँ लिख सकते हैं, ये जो है ना फॉर ए स्मॉल चेंज को हम लेंगे डी से, स्मॉल चेंज को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, डी से, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमने ये स्मॉल चेंज, ये पार्शियल को किससे रिप्लेस कर दिया है, डी से, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी एच, और जो टेम्परेचर है ये क्या आ जाएगा, डी टी, ठीक है। तो ये डी एच डी डेल्टा एच ओवर डी टी विल बी इक्वल टू डेल्टा सी पी, ठीक है। यूँ आ जाएगी ये इक्वेशन, यानी हम इसको लिख सकते हैं, और यानी स्मॉल चेंज के लिए ये आ जाएगा डी डेल्टा एच ओवर डी टी विल बी इक्वल टू डेल्टा सी पी। अब अगर हम ये करें कि हम डी डेल्टा एच को इस तरफ रहने दें, डी टी को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो डेल्टा सी पी इंटू डी टी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इक्वेशन को इंटीग्रेट किस पे करना है, हमने ये सपोज करना है कि जो हीट कैपेसिटी है ना डेल्टा सी पी, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होनी, तो चेंज क्या चीज़ होगी, एंथैल्पी चेंज होगी, ठीक है, और साथ में क्या चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने से एंथैल्पी चेंज होनी है, ठीक है। तो ये हमने साइन ले लिया इंटीग्रेशन का, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है पहली, यानी T1 टेम्परेचर, फर्ज करें कि पहला टेम्परेचर था T1 और उस पर जो एंथैल्पी थी वो थी डेल्टा H1, और जो टेम्परेचर T2 था उस पर एंथैल्पी क्या थी, डेल्टा H2, तो डेल्टा H1 फाइनल कंडीशन क्या है, डेल्टा H2 और डी डेल्टा H आ गया इज इक्वल टू, ये फिर हमने लिमिट किसकी ली है, डी टी की, कि T1 लोअर लिमिट है इनिशियल स्टेट, और फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, T2, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम फाइनल लिमिट में से
जो इनिशियल लिमिट है उसको फाइनल कंडीशन में से इनिशियल कंडीशन को माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी लिख सकते हैं डेल्टा एच, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन, ठीक है, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। और विल बी इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा सी पी तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और ये फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे T2 माइनस T1, ठीक है। ये तो था इस इक्वेशन के लिए, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो हमने पहली इक्वेशन लिखी थी उसको भी हम यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 विल बी इक्वल टू ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी, ठीक है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करके, कि ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 विल बी इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1। ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये कहलाती हैं किरचॉफ्स इक्वेशन, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें मालूम हो एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन अगर हमें मालूम हो, अगर किसी एक टेम्परेचर पर वो डेल्टा H2 हो और हमने डेल्टा H1 मालूम करनी हो, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर फ़र्ज़ करें कि डेल्टा H2 जो था वो T2 टेम्परेचर था, T1 पर हम मालूम करना चाहते हैं, तो वो नया टेम्परेचर यहाँ पर पुट करके और ये डेल्टा CP की वैल्यू लगा के डेल्टा H1 हमारे पास आ जाएगा। या अगर हमें डेल्टा H1 मालूम है किसी एक टेम्परेचर पर और डेल्टा H2 मालूम करना चाहते हैं, तो हम ये कंडीशंस लगा के किसी दूसरे टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी नए टेम्परेचर पर हमने उसको एंथैल्पी जो है वो मालूम कर लेंगे। दैट्स ऑल, ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।